लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और आज एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं जो आपके और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप जवान हैं और आप इस बात को समझ जाएंगे तो मेरा विश्वास है आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे और निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। वो है सही दोस्तों का चुनाव। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव, मैक्सिमम प्रभाव होता है उसके दोस्तों का, उसके जान पहचान में जो लोग आते हैं उनका, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और उनके ही कारण वो पीछे होता है। किसके? अपने इन्वायरमेंट के कारण या फिर अपने दोस्तों के कारण या फिर जो उसके आसपास में जो लोग हैं, जो उसके साथ डेली रूटीन में हैं, जो डेली उससे बातचीत करते हैं, उनके प्रभाव के कारण ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और पीछे घटता है, दोस्तों के प्रभाव के कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने दोस्तों को सही से चुनें। जब अपने दोस्तों का चुनाव करें, अपने करीबी किसी को बनाना है तो जब उसका चुनाव करें तो बहुत सोच समझ कर हम लोग चुनाव करें। आप अपने जीवन में देखो कि कौन व्यक्ति से आप जब बात करते हैं तो उसकी बातों से आप उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ने को आपको मन करता है। और क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके साथ में जिनके साथ जब आप बात करते हैं तो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या फिर वहीं पर हैं जहां पर हैं, या फिर दूसरों की चुगली की बातें और गलत गलत बातें करते हैं? कौन है आपके आस पड़ोस में? कौन है आपके जान पहचान में? कौन है जो आपसे बातचीत करते हैं? किन की संगति में आप हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। यदि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिजन जिनसे आप लगातार कांटेक्ट में हैं वो अच्छे हैं, वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वो मोटिवेट हैं, वो परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, वो विश्वास में मजबूत हैं, तो आप भी वैसे ही होंगे। और यदि आपके आसपास के लोग या फिर आपके मित्रगण प्रभु से दूर हैं तो आप भी प्रभु से दूर होंगे। वे असफल हैं तो संभावनाएं हैं कि आप भी असफल होते चले जाएंगे। यदि वो गलत काम करते हैं तो संभावनाएं हैं कि आप भी गलत काम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत सोच समझकर दोस्तों का चुनाव करने के विषय में सिखाता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 13 अध्याय 20 पद। लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुद्धिमान की संगति कर। जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसकी संगति कर, मूर्ख की संगति मत कर। लिखा है, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यदि तू बुद्धिमान की संगति करेगा तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यदि तू मूर्ख की संगति करेगा तो तू भी मूर्ख ही हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है जब आप अपने दोस्तों का चुनाव करते हैं। ये तो दोस्तों का है, और जब लाइफ पार्टनर का चुनाव करना होगा तब क्या करना होगा? वो तो इससे भी गंभीर बात है, लाइफ पार्टनर का चुनाव। तो अभी आप अपने दोस्तों का जब चुनाव कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर चुनाव करना है कि आपका जो मित्र है वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है। आपका जो मित्र है वो विश्वास में मजबूत है या फिर विश्वास में कमजोर है। आपका जो मित्र है वो सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहता है या फिर वो कुछ नहीं करना चाहता अपने जीवन में। आपका जो मित्र है वो कैसा है? यदि आपके दोस्त हैं तो उनको ऑब्जर्व करें, वो कैसे हैं। और जो बुद्धिमान है, जो सफल है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो उत्साहित करता है, जो सही व्यक्ति है, उसकी संगति में आप रहें। जो गलत है उसकी संगति में आप ना रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति की संगति कर तो तू भी अच्छा हो जाएगा। बुरे व्यक्ति की संगति ना करना, क्योंकि उससे क्या होगा? तू भी बुरा हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 15 अध्याय 33 पद में लिखा कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ। पौलुस इस बात को कहते हैं अपनी कलीसिया,
कि धोखा न खाओ। बुरी संगति, यदि तुम बुरे लोगों की संगति करोगे तो वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी उनके ही जैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम जब अपने दोस्तों का चुनाव करें, हम जब अपनी संगति का चुनाव करें तो वो अच्छी संगति हो, मोटिवेट करने वाली संगति हो, उत्साहित करने वाली संगति हो, डिमोटिवेट करने वाली संगति नहीं। यदि आप ऐसी संगति में हैं तो आपको उस संगति को छोड़कर एक ऐसी संगति में जाना है, एक ऐसी संगति में रहना है जो आपको उत्साहित करे। तब आप बुद्धिमान होंगे, तब आप सफल होंगे, आपके जीवन में हर एक काम आशीषित होगा। हम रहूबियाम राजा के विषय में पढ़ते हैं, पहला राजा की किताब उसके 12 अध्याय में। उसके जीवन में एक बार ऐसा समय आया जब उसे सलाह लेनी थी और उसने बुजुर्गों से भी सलाह ली और उसने जवानों से भी सलाह ली। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने जो बुजुर्ग लोग थे उनकी सलाह को नहीं माना, जो बुद्धिमान लोग थे उनकी सलाह को नहीं माना, बल्कि उसके साथ के जो लोग थे, जो उसके मित्र लोग थे, जो उसके दोस्त लोग थे, उसने उनके संगति, उनकी एडवाइस को, उनकी सलाह को उसने मान लिया और उनकी सलाह को उसने अपने राज्य पर अप्लाई कर लिया। और क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त, गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धिमान की संगति नहीं की, उसने मूर्ख की संगति की, उसने मूर्ख की बात को मान लिया, बुद्धिमान की बात को उसने नहीं माना। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बुद्धिमान की संगति करें। हम दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं। ये मित्र, ये दोस्त, सबके सब परमेश्वर के पीछे चलने वाले, सबके सब विश्वास में मजबूत। इन्हीं के विषय में लिखा है। दानियल को शेरों के मान में डाल दिया गया और इनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन उनके साथ में परमेश्वर रहा, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। दोस्त, इतने अच्छे मित्र थे ये लोग, विश्वास में मजबूत, सारे के सारे इंटेलिजेंट, सारे के सारे बुद्धिमान, सारे के सारे प्रभु के पीछे चलने वाले। इसलिए ये सारे प्रतिष्ठित हुए, इसलिए ये सारे आगे बढ़े। यीशु मसीह ने अपने दोस्तों का चुनाव किया। यीशु मसीह बचपन से यीशु के साथ में बहुत लोग रहे होंगे, बहुत लोग, उनके अपने भाई बहन भी रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने केवल 12 लोगों का चुनाव किया। जबकि यीशु से बहुत लोग प्रेम करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने केवल 12 लोगों का चुनाव किया, अपने प्रिय मित्रों का चुनाव किया, सही लोगों का चुनाव किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी अपने दोस्तों का चुनाव करते समय बहुत सोच समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करें। इस बात को देखते हुए चुनाव करें कि वो आपको उत्साहित करता है कि नहीं, वो आपको आगे बढ़ाता है कि नहीं, वो प्रभु में मजबूत है कि नहीं, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं। यदि नहीं तो उसकी संगति छोड़ दें, अभी छोड़ दें। यदि वो व्यक्ति आपको डिस्करेज करता है, यदि वो व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करता है, यदि वो व्यक्ति आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, यदि वो व्यक्ति आपको परेशान करता है, यदि वो व्यक्ति आपको बुरी बुरी बातें सिखाता है, गलत बातें करना सिखाता है, बोलना सिखाता है, दूसरों की चुगली करता है, तो उस व्यक्ति से आपको अभी अभी दूर हो जाना है। सीधे सीधे दूर हो जाइए। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि बुद्धिमान की संगति करें। सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जैसे लोगों की संगति करें। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आगे बढ़ाएगा, आप प्रतिष्ठित होंगे, आपके काम सफल होंगे और प्रभु आपको बहुत आशीष देता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों की संगति का असर बहुत अधिक आपके जीवन पर होता है। जैसे आपके मित्र, जैसे आपके दोस्त होंगे, वैसे ही आपका चाल चलन, आपका जीवन भी होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो वचन आज आपके बीच में रखा गया है,
मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और आप उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में चलने की कोशिश करेंगे। सच में और पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेंगे। आइए हम सब मिलकर विनती प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते यीशु, क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। प्यारे प्रभु, आपने ये सुंदर शाम प्रभु आपने हमें दिया प्रभु जी, और पूरे दिन भर में प्रभु आप हम सब के संग संग चले, हमें प्रोटेक्ट किया प्रभु, कामों को सफल किया, हर प्रकार की परेशानियों से बचाया यीशु, आपका धन्यवाद। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आपने चलाया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह, आपका राज्य आपका कार्य प्रभु हम में होकर प्रभु बढ़ने पाए। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु आपका नाम प्रभु हम ऊंचा करते, तारीफ करते प्रभु, महिमा देते परमेश्वर। सच में प्रभु आपने हम सब का चुनाव किया प्रभु, हमें चुना प्रभु, नाम लेकर बुलाया, और आज अपने राज्य के लिए प्रभु तूने हमें प्रभु अलग किया, और हम अपना बेटा बेटी और अपना मित्र बना लिया यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग लोग हैं पिता, सबको प्रभु आपके नाम से नामों नाम आशीष देते हैं। उनके जीवनों में आपकी भलाई, आपके उपकार, आपकी दया को चाहते और चाहते हैं प्रभु कि आपके ये लोग प्रभु आपको और ज्यादा करीबी से जाने। मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन अपनी विनती को लेकर, हर एक जन अपने जीवन, अपने परिवार, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं प्रभु। आज प्रभु जब आपके सम्मुख वो आए हैं खुदा, तो इसी वक्त परमेश्वर वो सारी समस्या, सारी परेशानियां इनके जीवन से चली जाए, हम उन्हें कमांड करते हैं। हर एक निराशा, दुर्बलताएं, हर प्रकार की मुसीबत, विपत्तियां और समस्या भरा हुआ जो माहौल इनके जीवन में, यीशु के नाम से उसे हम दूर करते हैं। इस समय प्रभु आप इन्हें फ्री माइंड करें प्रभु जी, इनके माइंड को प्रभु तरोताजा करें, इनके थॉट्स को तरोताजा करें प्रभु, आपकी ताजगी परमेश्वर इनके जीवन में आए। होली स्पिरिट हर एक को आप अगुवाई करें। यदि कोई भी नकारात्मक विचार, यदि कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें इनके मन में चल रही हैं, उससे हम कैंसिल करते हैं, उससे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आपकी पॉजिटिविटी इनके जीवन में आए प्रभु, ये आपकी तसल्ली, आपके सुकून, आपके विश्राम को इस समय महसूस कर सके। और विशेषकर प्रभु हम आपका प्रभु ऑनर करते हैं प्रभु, आदर करते हैं यीशु, आपके वचन का जो आज हमारे मध्य में रखा गया प्रभु, बोला गया परमेश्वर, आज प्रभु हृदय में हमने उसे रिसीव किया प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु कि इस वचन का प्रभु फायदा प्रभु हर एक जन अपने जीवन में उठा सके पिता। जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन सीखा प्रभु कि हम कैसे अपने दोस्तों का चुनाव करें, एक सही चुनाव प्रभु अपने दोस्तों में प्रभु हम कर सके परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ और ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु इन भाई बहनों को आप दीजिए प्रभु, ताकि अपने जीवन में सही दोस्तों को प्रभु जी, जो बुद्धिमान है प्रभु, जो विश्वास में इन्हें बढ़ाते, जो इन्हें उत्साहित करते प्रभु, जो इनके कंधे से कंधा साथ मिलकर प्रभु चलते प्रभु, ऐसे प्रभु अच्छे दोस्तों का चुनाव करने में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु जी। यदि आज प्रभु इनके दोस्त प्रभु गलत है और गलत संगति में, एडिक्शन में, गलत कामों के लिए प्रभु इन्हें उत्साहित कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे कि उस संगति को छोड़कर प्रभु ये आपकी प्रभु सही संगति में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये हर एक जन प्रभु तुझे अपना प्रभु प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु जो मित्र की प्रभु जी संगति है, उसकी बुद्धिमानी की बातें प्रभु इनके जीवन में, वो बातों को प्रभु हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की बुद्धिमानी की बातें प्रभु इनके जीवन में रिवील हो प्रभु, और ये इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, सक्सेसफुल हो, और जीवन में प्रभु एक बहुत ही भले व्यक्ति बन सके। प्यारे परमेश्वर, यदि आज संगति को लेकर प्रभु जी इनके जीवन में परेशानियां हैं, और संगति, गलत संगति में पड़ने के द्वारा प्रभु ये बहुत से जालों में और बहुत से गलत गलत कामों में फंस चुके हैं पिता, और इस समय निराश और परेशान है पिता कि किस प्रकार ये बाहर निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, उन गलत संगति से, उस बुराई से परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि इनके जीवन से चले जाओ, और प्रभु तू इन्हें बाहर निकाल, क्योंकि तू दलदल की कीच में से प्रभु अपने लोगों को बाहर निकालता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता,
विशेषकर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु एक दूसरे की चुगली करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस संगति से अपने लोगों को बचा पिता, दूसरे की बुराई करने वाली संगति से बचा, दूसरों को ठट्टों में उड़ाने से प्रभु इन्हें बचा प्रभु जी, इनकी संगति प्रभु जी ऐसे लोगों के साथ इनकी फेलोशिप हो पिता, जो कि तेरी बातचीत करे, वचनों की बातचीत करे, उन्नति की बातचीत करे, तेरे राज्य की बातचीत करे और जीवन में आगे बढ़ने की प्रभु की बातचीत हो खुदावन। ऐसे मित्रों को प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में लेकर आए। यदि प्रभु इनका कोई भी मित्र नहीं प्रभु, ये अकेले खुदावन, आप उनके मित्र बने, आप उनके बेस्ट फ्रेंड बने, ताकि प्रभु आपके द्वारा अगुवाई किए जाएं प्रभु जी। जैसा एक अच्छा चुनाव परमेश्वर दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रभु अपने जीवन में किया, जैसे यीशु आपने किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी एक अच्छा चुनाव, अपने दोस्तों का, अपनी संगति का एक अच्छा चुनाव करने में इनकी सहायता करे प्रभु। बहुत सी बात में परमेश्वर पिता आपके लोग गलत हो जाते, परंतु आज प्रभु इन्हें एनालाइज करने के लिए प्रभु, हर एक बातों को ऑब्जर्व करने के लिए खुदावन बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता, ताकि प्रभु इनकी संगति बुद्धिमानों के साथ में हो और ये बुद्धिमान होते चले जाएं पिता। आज बहुत से भाई बहन परमेश्वर पिता जो आज गलत संगति में है परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु जो यूथ गलत संगति में है परमेश्वर प्रभु, बहुत सी बार प्रभु वो दोस्त प्रभु उन्हें एडिक्शन में पड़ने के लिए प्रभु, गलत चीजों का सेवन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, गलत कामों को करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं प्रभु। उन लोगों पर दया कर प्रभु और उन लोगों को उस बुरी संगति से प्रभु निकाल। आज बहुत से माँ बाप, बहुत से परिवार के लोग अपने परिवार के उन जनों के लिए परेशान है जो गलत संगति में चले गए खुदा, उनके वापस आने के लिए, उनके जीवन के परिवर्तन होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज पिता जिनके जीवन के परिवर्तन होने के लिए पूरा परिवार प्रभु, इनके माँ बाप, इनके लोग परमेश्वर, इनके हस्बैंड एंड वाइफ प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज उनकी प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में आए खुदावन। धन्यवाद। आज बहुत से लोग जो कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए। आज प्रभु जो भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु ये मैरिज नहीं हो पाई है, चिंतित अपनी शादी के लिए, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए खुदावन, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी। खुदावन जितनी बहनें प्रभु संतान के लिए परेशान है प्रभु, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, इस प्रॉब्लम को हम खुदावन यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और उन बहनों को हम तेरे वचन के अनुसार ब्लेस करते, क्योंकि गर्व का प्रतिफल मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से है। खुदावन आप इन बहनों को वो प्रतिफल दे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा को करे। आज जितने भी लोग प्रभु समस्या में है प्रभु, जब उनके गलत निर्णय को लेकर प्रभु वो आज परेशानी और समस्या में है, खुदावन आप उन्हें बाहर निकाले मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर पिता प्रभु, गलत संगति में पड़ने के द्वारा प्रभु आज प्रभु ये बड़ी सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल प्रभु। जब उन्हें रियलाइज हुआ है प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके पास आपके लोगों के लिए मौका है खुदावन। धन्यवाद प्रभु। यदि आपके विरोध में कोई भी अपराध आपके लोगों से हुआ है खुदावन, आप उन्हें माफ करें मेरे परमेश्वर। और प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर पिता, जिन परिवारों में प्रभु बहुत से लड़ाई झगड़े और कलेश है खुदावन, उन कलेशों से छुटकारा दे और अपने लोगों को प्रभु आगे बढ़ा मेरे पिता। हर एक कर्जा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक जॉब की समस्या, बिजनेस की, आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की, जीवन में कुछ करने की जो टेंशन प्रभु इनके जीवन में प्रभु से हम दूर करते, क्योंकि तू इनकी चिंता करता है प्रभु। तेरे पास आपके लोगों के लिए भली योजनाएं हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आज की रात में प्रभु, जो बुरा सपना देखते, डरते, घबराते हैं, जिन्हें बार बार डरावने ख्याल आते हैं प्रभु जी, हर एक पैनिक अटैक, एंजाइटी इनके जीवन में खुदावन यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, वो जीवन इनके, वो सारी गलत बातें इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करें, सहायता करें, मदद करें और अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में ये देखें प्रभु। प्रभु इन्हें एक मजबूत फेलोशिप दे प्रभु, एक अच्छे दोस्त इन्हें दे प्रभु, और विशेषकर खुदावन आपकी दया इन पर बनी रहे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन सबको बुद्धि समझ ज्ञान से भर और सक्सेसफुल कर प्रभु। धन्यवाद। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, यूट्यूब में आई है पिता, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में प्रभु आपके लोग भेजते हैं पिता, हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने एक एक जन की विनती प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं यीशु। आपका धन्यवाद। सब पर आपकी दया बनी रहे, नौजवानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर प्रभु तेरी दया बनी रहे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी विनतियों को सुना मेरे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।